हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री का मतलब क्या होता है। किसी भी जानकारी या सूचना या कच्चे आंकड़ों को टाइप के जरिए कंप्यूटर सिस्टम में व्यवस्थित रूप से दर्ज अपडेट स्टोर करना आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले हमें एक्सेल को ओपन करना होगा। यहाँ से हमने एक्सेल को ओपन किया, इसके बाद में यहाँ से हमने ब्लैंक वर्कबुक लिया हमने। इसके बाद में जो भी हम डाटा है यहाँ से हेडिंग डालना होगा। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें मर्ज करना होगा। यहाँ से हमने किया मर्ज। मर्ज करने के बाद जो भी अगर हम डिटेल्स डालना चाहते हैं तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। यहाँ से हमने डाल दिया स्टूडेंट, यहाँ से हमने डाल दिया स्टूडेंट्स एडमिशन डिटेल्स। यहाँ से हमने कर दिया स्टूडेंट्स डिटेल्स। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा सीरियल नंबर। यहाँ से हमने डाल दिया सीरियल नंबर। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा स्टूडेंट नेम। और इसके बाद में हमें डालना होगा डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ से हमने डाल दिया डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद में यहाँ से हमें टैब देना होगा। टैब देने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा फादर्स नेम। फादर्स नेम। इसके बाद में यहाँ से जेंडर डालना होगा। यहाँ से हमने डाल दिया जेंडर। जेंडर डालने के बाद यहाँ से हमें एड्रेस डालना होगा। तो यहाँ से हमने कर दिया एड्रेस। एड्रेस डालने के बाद यहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर। अब देखो हमारी सीट पे हमें बार बार यहाँ से हमें क्लिक करके और हमारा जो भी डाटा डाला हुआ है उसको देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं पूरे डाटे को एक साथ करना, तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा फॉर्मेट। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ से हमें ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक करना होगा। जो भी हमारा डाटा था इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से हमें जाना है फॉर्मेट पे और यहाँ से कॉलम पे ऑटो फिट कर देंगे तो हमारा डाटा एकदम व्यवस्थित हो जाएगा जितना हमारा डाटा है। इसके बाद में यहाँ से हमें सीरियल नंबर डालना होगा, जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे सीरियल नंबर और यहाँ से हमने इसको ड्रैग किया हमने। इसके बाद में यहाँ से हमें डाटा एंट्री का ऑप्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमें फाइल पे जाना होगा। हमें जाना होगा फाइल पे। इसके बाद में मोर पे जाना होगा। मोर पे जाने के बाद यहाँ से ऑप्शन पे जाना होगा। ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा कस्टमाइज पे। इसके बाद में यहाँ से हमें डाटा पे जाना होगा और इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें जोड़ना होगा न्यू ग्रुप। न्यू ग्रुप जोड़ दिया और इसके बाद में यहाँ से हमें रीनेम चेंज करना होगा। यहाँ से हमने कर दिया डाटा एंट्री। हमने कर दिया यहाँ से डाटा एंट्री और इसके बाद में यहाँ से हमने किया ओके। ओके करने के बाद और इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें ऑल कमांड्स करने के बाद यहाँ से हमें फ्रॉम का ऑप्शन इसके अंदर जोड़ना होगा। तो यहाँ से हमने जोड़ दिया। इसको हमने ऐड किया। इसके बाद में ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ से जो हमारा डाटा है और इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ से हमें जितना अगर हम सेलेक्ट करेंगे उतने की हम डाटा एंट्री के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें डाटा एंट्री के अंदर जाना होगा और यहाँ से हमें फ्रॉम का ऑप्शन देगा दिखाई, ओके कर देंगे और यहाँ से हम डाल सकते हैं। जैसे हमने डाल दिया उदाहरण के तौर से ये स्टूडेंट का नेम डाल दिया हमने रमेश। इसके बाद में हमें टैब दबाना होगा। अगर हम डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं, जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे हमने डाल दिया 1/4/2026। इसके बाद में यहाँ से हमें टैब दबाना होगा। फादर्स नेम डाल दिया हमने हमने रमेश। रमेश डालने के बाद यहाँ से हम जेंडर भी डाल सकते हैं, जैसे मेल है तो मेल डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ से एड्रेस एड्रेस कर दिया हमने दोसा। इसके बाद में यहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर, जो भी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है तो यहाँ से हम डाल सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ से हम टैब दबा देंगे। न्यू लिस्ट बनानी है, फिर हमें एंटर दबाना होगा। तो हमारे
यहाँ पे लिस्ट तैयार हो जाएगी। अगर हमने फ्रॉम का यहाँ से ऑप्शन निकाला है, अगर वही ऑप्शन अगर हमें यहाँ पे चाहिए तो हम कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले देखो हमें वापस जाना होगा फाइल पे, और फाइल पे जाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा मोर पे, इसके बाद में ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से हमें इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें ऑल कमांड्स किया हमने। ऑल कमांड्स करने के बाद यहाँ से हमें फ्रॉम का ऑप्शन जोड़ना होगा। तो यहाँ से हमने ड्रैग किया नीचे की तरफ, और यहाँ से हम देख सकते हैं, और यहाँ से हम ऐड कर देंगे। ऐड किया हमने, ओके करेंगे, तो देखो हमारा ऑप्शन यहाँ भी आ गया। अगर यहाँ से भी हम डाल सकते हैं, जैसे हमें डालना हो तो यहाँ से भी हम डाल सकते हैं। हमें स्टेप आगे लेना है तो यहाँ से हम ले सकते हैं। इसके बाद में हमें जोड़ना है, जैसे हमने जोड़ दिया यहाँ से स्टूडेंट नेम हरकेश, यहाँ से हमने कर दिया हरकेश, हरकेश शर्मा, टैब दिया हमने। टैब देने के बाद यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हमने। इसके बाद में यहाँ से फादर्स नेम डाल दिया हमने, राम। इसके बाद में यहाँ से हमें जेंडर डालना होगा। अगर हम यहाँ से जेंडर जो भी है यहाँ से हम डाल सकते हैं। अगर हमें यहाँ से, जैसे हम पेंडिंग में छोड़ देते हैं इसको, तो यहाँ से हम टैब दबा देंगे। अगर एड्रेस को भी हम पेंडिंग में छोड़ना चाहते हैं, हम बाद में डालना चाहते हैं, तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। अगर हम डालना चाहे तो हम डाल सकते हैं, जैसे हमने डाल दिया दोसा। इसके बाद में यहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर, जो भी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है उसको भी हमने छोड़ दिया। इसके बाद में टैब दबाएंगे, एंटर कर देंगे। इसके बाद में फिर हमें ऐड करना हो तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने कर दिया, यहाँ से हमने कर दिया राकेश, राकेश सहनी। इसके बाद में यहाँ से हमने टैब दबाया, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। इसके बाद में टैब देंगे। टैब देने के बाद यहाँ से हमें फादर्स नेम, डाल देंगे, जो भी फादर्स नेम है, जैसे हमने डाल दिया मुकेश सैनी। इसके बाद में यहाँ से हमने जेंडर को छोड़ दिया, हमने एड्रेस दबा देंगे। इसके बाद में यहाँ से एड्रेस डाल देंगे, जो भी है। कॉन्टेक्ट नंबर को हमने छोड़ दिया, एंटर। इसके बाद में यहाँ से एंटर दबाएंगे, हमारा डाटा तैयार होके आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें फाइंड ढूंढना है, अगर हमारा कोई भी डाटा डाला हुआ है, अगर उसको ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं। देखो हमारा जो फर्स्ट डाटा है, प्रीव्यू यानी पीछे का बताएगा, नेक्स्ट यानी आगे का। अगर हमें आगे का डाटा चाहिए तो आगे का देख सकते हैं, अगर पीछे का डाटा चाहिए तो पीछे का। जैसे हमने यहाँ से अगर कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया तो कॉन्टेक्ट नंबर भी इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे यहाँ से आ जाएंगे कॉन्टेक्ट नंबर। इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और यहाँ से ऐड होने के बाद यहाँ से हमने नेक्स्ट किया, और यहाँ से हमने एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद देखो यहाँ से हम जुड़ जाएगा, जो भी आप कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे तो यहाँ से जुड़ जाएगा। अगर अब जैसे हम बाद में डालना चाहिए तो बाद में भी हम डाल सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें जाना होगा, नेक्स्ट किया हमने, और यहाँ से हमें कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। जैसे हमने डाल दिया यहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर, इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। इसके बाद में जो भी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर था तो यहाँ पे आ जाएगा, हम देख सकते हैं जो भी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। तो यहाँ से हमें कॉन्टेक्ट, अगर देखो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर गलत है, अगर हम चाहते हैं उसको सही करना, हम क्या करेंगे, प्रीव्यू में जाएंगे और यहाँ से हम कॉन्टेक्ट नंबर को देख सकते हैं। हमें यहाँ से जो भी अगर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है तो यहाँ से अगर हम सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ से कर दिया हमने 8764, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर सही कर दिया। इस पे क्लिक किया तो हमारा देखो कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएंगे। इस प्रकार से हम डाटा एंट्री कर सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो के लिए जुड़े रहे फ्रेंड्स।